हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज रीजनिंग का स्कोर बूस्टर टेस्ट देंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, फिर टिक करेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सर्किल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट है, 8 पर्सन है। चलो सॉल्व करते हैं। इसके लिए मिनिमम मैक्सिमम 2 मिनट। मेरी पजल बन गई है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एच के निकटतम बाएं बैठे व्यक्ति के विपरीत कौन बैठा है? एच के निकटतम बाएं ई बैठा है और ई के विपरीत एफ बैठा है। एफ इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? डी ई के निकटतम बाएं बैठा है और डी ई के निकटतम बाएं बैठा है, ये सही है। बी और एच के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हैं, ये भी सही है, 3 व्यक्ति बैठे हैं। बी और डी के मध्य कोई नहीं बैठा, ये रॉन्ग है। जी बैठा है बी और डी के मध्य। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, बोथ। बी के संदर्भ में ई का स्थान क्या है? बी के संदर्भ में ई का स्थान दाएं तीसरा, दाएं से तीसरा, फर्स्ट ही आंसर है। यदि जी अपना स्थान एफ से बदल लेता है तो एफ और सी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? यदि जी अपना स्थान एफ से बदल लेता है और तो एफ और सी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3 व्यक्ति बैठे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तियों का जोड़ा निकटतम पड़ोसी नहीं है? एच ई सी एच, ये भी पेयर है, पास का ही है। एफ पी दोनों, ये दोनों भी पास पास के हैं। एफ और सी पास का नहीं है। डी और जी और देख लेते हैं, डी और जी भी पास पास के हैं, तो एफ और सी इसका आंसर हो गया है। नेक्स्ट है 7 व्यक्ति हैं सोमवार से शुरू होने वाले एक सप्ताह। जैसे पी 7 व्यक्ति सोमवार से शुरू होने वाले एक सप्ताह के अलग अलग दिनों में कक्षा में जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी समान क्रम में हो। कम से कम एक व्यक्ति एम से पहले कक्षा में जाता है। चलो सॉल्व करते हैं। एम और एन के मध्य 3 व्यक्ति कक्षा में जाते हैं। एम एन से पहले जाता है और के मध्य एक व्यक्ति कक्षा में जाता है। इसके लिए 1.5 मिनट सफिशियंट है।
पी रविवार को नहीं जाता। तो ये मेरी पजल बन गई है। चलो इसका आंसर देते हैं। एम और उस व्यक्ति के बीच जो शनिवार को कक्षा में जाने वाले व्यक्ति से ठीक पहले कक्षा में जाता है, उनके बीच कितने व्यक्ति कक्षा में जाते हैं। एम और उस व्यक्ति के बीच जो शनिवार को कक्षा में जाने वाले व्यक्ति ठीक पहले कक्षा में जाता है, इसके बीच हो गए हैं 1 और 2 व्यक्ति। निम्नलिखित में 5 में 4 एक निश्चित तरीके से एक समूह से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन उस समूह से संबंधित नहीं है। एम और पी के बीच में एक है, एल और एन कोई नहीं है, ओ और एल के बीच में एक और पी और एन के बीच में भी एक है, के और ओ के बीच में भी एक है। तो एल और एन इसका आंसर हो गया है। यदि सभी व्यक्ति रविवार सोमवार तक जे से शुरू होने वाले वर्णानुक्रम के अनुसार कक्षा में जाते हैं तो कितने व्यक्ति अपरिवर्तित रहेंगे जे सहित। जे के एल एम एन ओ पी 2 रहेंगे। कितने व्यक्ति ओ के बाद कक्षा में जाते हैं। 4 व्यक्ति, 3 से अधिक। यदि के जे के स्थान पर कक्षा में जाता है तो के ठीक पहले कौन जाता है। एन। 8 व्यक्ति ए से एच एक 8 मंजिल इमारत में रहते हैं, लेकिन ये भी फ्लोर बेस्ड पजल ही है। लेकिन सबसे निचली मंजिल, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है, इसके ठीक ऊपर वाली संख्या 2 है और इसी प्रकार ऊपर की मंजिल तक है। जी एक विषम अभाज्य संख्या वाली मंजिल पर रहता है। इसमें भी 1.5 मिनट सफिशिएंट होगा इसको सॉल्व करने के लिए। 1.5 मिनट। बेग निम्नलिखित में से किस मंजिल पर रहता है। फर्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। डी के ऊपर कोई नहीं रहता, सही है। सी चौथी मंजिल पर रहता है, ये भी सही है। एफ और एच के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं। एफ और एच के बीच सी और ए रहते हैं, तो ये सभी सही हैं। ओल आ जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित 5 में से एक तरीके समान है, संबंधित नहीं है। जो संबंधित नहीं है वह बताना है। तो HEECT F ये इवन ओड पे है H5 तब आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तीसरी मंजिल पर रहता है। तीसरी मंजिल पर ए रहता है। एच का पद क्या है। ये
नेक्स्ट पजल है 8 व्यक्ति कंपनी में अलग अलग पदों पर काम करते हैं। जीएम, डीजीएम, सहायक प्रबंधक, एजीएम, प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, अनुभाग अधिकारी, एसओ, कैशियर, लिपिक पर काम करते हैं। वरिष्ठ क्रम वही है जो ऊपर दिया गया है। जीएम सबसे वरिष्ठ और लिपिक सबसे कनिष्ठ है। ये सोल्व करते हैं। इसके लिए 1 मिनट 20 सेकेंड। एच का पद क्या है? एच का पद एजीएम है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बी का पद जीएम है। ये सत्य नहीं है। सत्य है। डी और ए के बीच 3 पद हैं, ये भी सत्य है। डी एक प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा है, ये भी सत्य है। कोई भी व्यक्ति ऐसे वरिष्ठ नहीं है, ये गलत है। निम्नलिखित 5 में इस तरीके से समान है और जो संबंधित नहीं है वो बताना है। तो एच जी, सी ए, जी एफ, ई डी, ये जी सी इनसे ओड है। यदि सभी व्यक्तियों को वर्णानुक्रम में वरिष्ठतम से कनिष्ठतम पद तक व्यवस्थित किया जाता है तो उसके बाद समान पद पर कितने व्यक्ति रहते हैं? केवल 1। डी से कितने व्यक्ति वरिष्ठ हैं? डी से 3 व्यक्ति वरिष्ठ हैं। दस व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में इस प्रकार बैठेंगे। प्रत्येक पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हैं। पंक्ति 1 में जे, के, एल, एम और एन बैठे हैं और दक्षिण दिशा की ओर उन्मुख हैं, जबकि पंक्ति 2 में ए, बी, सी, डी और ई बैठे हैं, उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है। लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। पंक्ति 1 में बैठे व्यक्ति पंक्ति 2 में बैठे व्यक्तियों की ओर और इसके विपरीत हैं। ई जे के तिरछे विपरीत बैठा है। जे और के मध्य एक व्यक्ति बैठा है। के सी के निकटतम दाएं व्यक्ति के विपरीत बैठा है। ए किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है। जे और एन के मध्य। इसके अंदर 1 मिनट लगेगी, इससे ज़्यादा नहीं लगेगी इस पजल में। नेक्स्ट इनइक्वलिटीज। जे से एम जाएंगे तो रास्ता बंद है, ये गलत हो जाएगा। ए से जे जाएंगे तो अपोजिट साइन है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन एम और ए इक्वल है, जे होगा तो इसमें हो जाएगा आइदर। एस से यू में भी अपोजिट साइन आ गए। आर से ए में भी यहाँ पे अपोजिट साइन आ गए, ये भी नाइदर हो जाएगा, ये नाइदर हो जाएगा। नेक्स्ट है एन से आर सही है। सी से टी, टी की तरफ ही ग्रेटर आ गया तो ये रॉन्ग हो गया है। ओनली फर्स्ट। आई से पी, ये ऑपोजिट साइन आ गया है, गलत हो गया है। यू से डब्लू, ये सही है। ओनली सेकेंड। सिलोक्स सभी ए बी हैं, केवल कुछ सी बी हैं, कोई सी डी नहीं है। इन क्वेश्चन के अंदर 25 सेकेंड लगनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए और ये तो बहुत इजी है। सम ए आर डी ऑल बी आर सी इज ए पॉसिबिलिटी।
कुछ AD है, सभी भी के सी होने की संभावना है। तो इसमें सेकंड सही है। कुछ EF है, सभी FA हैं। कुछ GA हैं, कुछ GA नहीं है। तो इसके अंदर इधर और हो जाएगा। कोई कार बाइक नहीं है, केवल कुछ बस कार हैं, कुछ टीवी बाइक है। ये ना इधर और हो जाएगा। केवल कुछ लैपटॉप घड़ी हैं, कुछ घड़ी टीवी है, कोई लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है। सभी घड़ी के डेस्कटॉप होने की संभावना है। कुछ डेस्कटॉप टीवी है, ये दोनों ही रॉन्ग है। ऐसे कितने अक्षर हैं, सीरीज आ गई है। ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक है। ठीक पहले एक संख्या, ठीक बाद एक प्रतीक, 1 2 हैं। यदि बाएं छोर से पहले और दूसरे अंक को जोड़ा जाए तो जोड़ा जाता है और दाएं छोर से तीसरे और चौथे अंक को गुणा किया जाता है, तो परिणामी के बीच का अंतर क्या होगा? ये हो जाएगा 4 और 7, 3 और 6, ये 11 और 18। ये आ जाएगा 7, मतलब इनमें से कोई नहीं। कौन सा तत्व है दाएं छोर से छठे तत्व के बाएं से चौथा तत्व है? कौन सा तत्व दाएं से छठे के तत्व के बाएं से चौथा तत्व है? कौन सा तत्व दाएं छोर से छठे तत्व के बाएं से चौथा तत्व है? ये हो जाएगा बाएं छोर से तीसरे प्रतीक और दाएं छोर से चौथे संख्या के बीच का अंतर। बाएं छोर से तीसरे प्रतीक पहला, दूसरा और तीसरे प्रतीक चौथी संख्या 2। कितने अक्षर हैं? 2 3, 3 से अधिक। और फर्स्ट वाले में मेरे छूट गया था, फर्स्ट सेशन में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में, तो मैंने 31 ही किए हैं 35 में से। रेटिंग दे देते हैं। सबमिट, थैंक यू। और मेरी एक्यूरेसी फुल है। अटैम्प्ट है 88.57%, एक्यूरेसी 100% है। और स्कोर मैंने 31 किया है, एक भी गलत नहीं है मेरा। 4 मेरे स्किप हो गए थे। फर्स्ट सेशन में टाइमिंग सही नहीं हुआ। पजल और सिटिंग में 19 हो गए 23 में से। अनअटैम्प्ट 4 हो गए। मिसलिनियस में 12 में से 12। ये इजी होता है मिसलिनियस, 100% एक्यूरेसी।
और 35 में से 31 हो गए। 20 मिनट्स का था, 100% एक्यूरेसी। ठीक है गाइस, बाय, थैंक यू।